जैन धर्म यानी विजेताओं का मार्ग। लेकिन ये कैसी जीत है और कौन है ये विजेता, ये विक्टर्स? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस बेहद प्राचीन दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जड़ें जैन शब्द में ही छिपी हैं। ये शब्द आया है संस्कृत के जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता। पर जरा रुकिए, ये कोई जंग के मैदान वाला विजेता नहीं है। नहीं, ये वो विजेता है जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को, मतलब खुद को जीत लिया हो। ये एक स्पिरिचुअल विक्ट्री है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये आध्यात्मिक विजेता, और इन्होंने दुनिया को ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया? अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उन पथ प्रदर्शकों की। फिर हम मिलेंगे अंतिम गुरु महावीर से। इसके बाद समझेंगे इनकी शिक्षाओं को और देखेंगे कि ये धर्म कैसे संगठित हुआ और कैसे दो हिस्सों में बट गया। और हाँ, आखिर में हम इसकी शानदार कला और साहित्य की विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विजेताओं के इस मार्ग से। इस रास्ते को दिखाने वालों को कहा जाता है तीर्थंकर। इसका सीधा सा मतलब है पाथ फाइंडर्स, यानी रास्ता बनाने वाले। जैन परंपरा के अनुसार ये जो समय है ना, ये एक चक्र की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। और हमारे इस दौर में, इस कॉस्मिक एज में, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सोचिए, 24! ये वो महान लोग थे जिन्होंने पहले खुद मुक्ति का रास्ता ढूंढा और फिर पूरी इंसानियत के लिए उसे खोल दिया। अब इन 24 में से कुछ को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हैं ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर, जिनका प्रतीक है बैल। फिर आते हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक है शंख। और दिलचस्प बात यह है कि इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि जैन धर्म की जड़ें कितनी कितनी पुरानी है। और इनके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने वो 4 महान व्रत दिए जो आगे चलकर जैन धर्म की नींव बने। और फिर पार्श्वनाथ के बाद इस कड़ी में आते हैं अंतिम और शायद सबसे जाने माने गुरु महावीर। वो 24वें तीर्थंकर थे जिन्हें आज हम जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा मानते हैं। तो महावीर असल में थे कौन? चलिए एक नजर डालते हैं। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ज्ञात्रक वंश के। जन्म हुआ था वैशाली के पास कुंडग्राम में। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी थी यशोदा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली थे। उनके जीवन की ये टाइमलाइन, ये उनकी पूरी यात्रा को दिखाती है। सोचिए, 30 साल की उम्र में एक राजकुमार सब कुछ, राजपाट, परिवार, सब छोड़कर निकल पड़ता है। फिर पूरे 12 साल की कठिन तपस्या, और तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें मिलता है कैवल्य, मतलब एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट, परम ज्ञान। और इसी ज्ञान के बाद वो महावीर और जिन कहलाए। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। तो आखिर महावीर ने सिखाया क्या? उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या था? चलिए अब सीधे जैन दर्शन के कोर में चलते हैं और इसके सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। इस पूरे दर्शन की नींव टिकी है 3 चीजों पर, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न या 3 जूल्स। देखिए, बहुत लॉजिकल है। पहला, सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, मतलब सत्य में आपका अटूट विश्वास हो। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, सिर्फ विश्वास काफी नहीं, आपको उस सत्य की सही समझ भी होनी चाहिए। और तीसरा, सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, जब समझ आ गई तो उसके हिसाब से सही काम भी करना होगा। जैन धर्म कहता है कि मोक्ष के लिए ये तीनों एक साथ जरूरी हैं। अब ये जो सही आचरण है, इसका आधार है 5 महाव्रत। इनमें से 4 तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दे दिए थे। अहिंसा, किसी को तकलीफ ना देना; सत्य, हमेशा सच बोलना; अस्तेय, चोरी नहीं करना; और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। फिर आए महावीर और उन्होंने इसमें अपना एक 5वां और बहुत ही जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। इन व्रतों के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो जैन दर्शन का आधार हैं। 1. कर्म और पुनर्जन्म में गहरा विश्वास, मतलब आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। 2. यहाँ किसी क्रिएटर गॉड या वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना गया है। 3.
अहिंसा। अहिंसा का पालन तो इतना ज्यादा है कि छोटे से छोटे कीड़े को भी नुकसान पहुंचाने से बचा जाता है। और एक चौथा बहुत ही फैसिनेटिंग सिद्धांत है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच एक नहीं होता, उसके कई पहलू हो सकते हैं। इसे थ्योरी ऑफ मेबी भी कह सकते हैं। अब कोई भी दर्शन जब फैलता है तो उसे व्यवस्थित करना पड़ता है, और जैन धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मोड़ भी आया। चलिए देखते हैं वो क्या था। महावीर के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए दो बड़ी बैठकें हुईं, दो जैन काउंसिल्स। पहली हुई करीब 300 बीसीई में पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ पर ज्ञान को 12 अंगों में कंपाइल किया गया। लेकिन यहीं पर उस बड़े बंटवारे के बीज भी बो दिए गए थे। दूसरी काउंसिल तो कई सदियों बाद 512 सीई में वल्लभी में हुई, जहां पर ग्रंथों को फाइनल टच दिया गया। तो वो बड़ा बंटवारा था क्या? ये हुआ दो गुटों के बीच, एक स्थूलभद्र को मानने वाले और दूसरे भद्रबाहु को मानने वाले। जो स्थूलभद्र के साथ उत्तर भारत में रुक गए वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर कहलाएं, मतलब स्काई क्लैड, जो कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। और सिर्फ कपड़ों का ही फर्क नहीं था। जैसे श्वेतांबर मानते हैं कि औरतें भी मोक्ष पा सकती हैं, वहीं दिगंबर परंपरा से चंद्रगुप्त मौर्य जैसी बड़ी हस्ती का नाम जुड़ा है, जिन्होंने सल्लेखना का पालन किया था। अब सिद्धांतों और इतिहास से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म ने भारत की जमीन पर अपनी क्या छाप छोड़ी है, साहित्य में, कला में। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य की। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो उस जमाने में आम लोगों की भाषा थी, ताकि ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र जैसे ग्रंथ इसी परंपरा का हिस्सा हैं। और इस काम को बढ़ावा मिला बड़े बड़े राजाओं से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। इन सब ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और जब राजा महाराजाओं का साथ मिलता है तो कला अपने चरम पर पहुंचती है। और जैन धर्म के मामले में तो ये बिल्कुल सच है। आप चाहे ओडिशा की हाथी गुम्फा गुफाएं देख लें, जिन्हें राजा खारवेल ने बनवाया, या फिर राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। अरे वहां संगमरमर पर जो बारीक नक्काशी है वो तो बस देखते ही बनती है। और फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की वो विशाल मूर्ति, जो शांति और त्याग का एक जीता जागता प्रतीक है। तो एक बार जल्दी से इन प्रमुख तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों को दोहरा लेते हैं। पहले ऋषभदेव का बैल, 22वें अरिष्टनेमी का शंख, 23वें पार्श्वनाथ का सर्प और 24वें महावीर का सिंह। ये सिर्फ निशान नहीं है, हर प्रतीक के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। और यहीं आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे रुकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो अपरिग्रह की बात करता है, यानी नॉन पोजेशन, कुछ भी अपना न समझना, जो त्याग पे सबसे ज्यादा जोर देता है, वही दर्शन इतिहास के कुछ सबसे शानदार, सबसे भव्य मॉन्यूमेंट बनाने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? ये एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? और शायद इसी विरोधाभास में जैन धर्म का असली सार छिपा है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कैसे अलग रहा जाए।